अस्सलामुअलैकुम। कौसल का जहाँ में खुशामदीद और वेलकम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मुफ्त में देखने को मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में, और उन्हें बताइए कि कितनी अच्छी कहते हैं रेसिपीज़ बनी है कौसर के जहाँ में। ईद के मौसम में जो है वो लोग हंटर बीफ बनवाते हैं और उसको रेस्टोरेंट में देते हैं ताकि वो कहते हैं उनको खाने को मिले। बहुत मज़ेदार सा कहते हैं हमारा गोश्त होता है। आज हम इसको होममेड बनाएंगे और होममेड बनाकर आपको बताते हैं कितने अच्छे तरीके से ये बन जाता है घर में। इसके लिए क्या कहते हैं 1/4 कप हमने इसमें सिरका लिया है और ये क्या कहते हैं हमारे पास गोश्त है तकरीबन 1 kg का। और इसको हम क्या कहते हैं इससे ये हमारे पास कांटा है, इससे हम इसमें इस तरह से करेंगे और 3-4 दिन तक हमें ये अमल दोहराना है। 3-4 दिन तक हमें इस तरह से करना है इसको, और उसके बाद जो है वो फिर हम इसको तैयार करेंगे। और ये इस तरह से किस तरह से करते हैं, इसलिए करते हैं कि इस तरह से हमारा जो भी हम इसके अंदर क्या कहते हैं मसाला लगाएं, जो भी चीज़ लगाएं, नमक लगाएं, सब इसके अंदर चला जाए। अब इसको दूसरी तरफ से भी करते हैं इसी तरह से। बहुत लजीज मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इसके बर्गर भी तैयार होते हैं और इसको आप स्लाइस में फ्राई करके भी खा सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं स्कूल के लिए। ये इस तरह से हमने प्रिक कर लिया है। अब इस पर हम थोड़ा सा क्या कहते हैं सिरका लगाएंगे। हमारे पास जो सिरका है इसको क्या कहते हैं लगाएंगे। और ये इसको 3-4 दिन तक आपने क्या कहते हैं इसी तरह से ये रिपीट करना है। अब इसके ऊपर नमक लगाएंगे और नमक को अच्छी तरह से जो है वो इस तरह से मल कर लगाना है हमने। और नमक इस हिसाब से लगाइएगा कि आपने 3-4 दिन तक लगाना है इसमें नमक वैसे तो इसमें अच्छा तेज़ में थोड़ा सा निकलता हुआ ही होता है और ये नमक के वजह से ही अच्छा लगता है। उसके बाद जो है काली मिर्च लगाएंगे। बस ये 3 ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें जो क्या कहते हैं हम इसमें लगाते हैं। 1 टीस्पून हम लेंगे क्योंकि हमने ये 3-4 दिन तक लगाना है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि फिर हम दोबारा लगाएंगे। इसको दोनों साइड पर लगा देंगे, सब जगह लगाएंगे और इसको फिर फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से लगाकर जो है हम, और ये जो हम क्या कहते हैं मैंने तो ट्रे में लगाया ना, तो इसका जो सिक्का ये निकला हुआ है यहाँ पर, ये इसको हम दोबारा से डाल देंगे इसमें। देखिए बहुत अच्छे से लग गया है ये। अब इसको हम प्याले में डालते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें लगाया कि ताकि आप अच्छी तरह से देख लें कि क्या कहते हैं किस तरह से जो है वो सब जगह लगेगा, इसलिए मैंने इसमें लगाया और प्याले में रख। ये देखिए इसका जो पानी था निकला था नमक का सिरका वगैरह का, वो सब मैंने इसके अंदर वापस डाल दिया है। अब ये इसको हम फ्रिज के अंदर रखते हैं और फिर क्या कहते हैं कल भी यही अमल करेंगे हम। आज तीसरा दिन है और क्या कहते हैं हम इसको जो है वो फिर से क्या कहते हैं हमने इस तरह से गोद लिया है, इसको प्रिक कर लिया है इस तरह से। ये बहुत अच्छा सा क्या कहते हैं इसके अंदर मसाला जो है वो चला गया है। और क्या कहते हैं इसको अब दूसरी तरफ से पलट कर भी जो है वो हम इसको इसी तरह से करेंगे। इसको करना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह से ना, किसी भी नोकदार चीज़ से क्या कहते हैं प्रिक करना ज़रूरी होता है। अब इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं और मसाला लगाएंगे। प्रिक करने के बाद
ये देखिए हमने क्या कहते हैं नमक, काली मिर्चें और क्या कहते हैं इसमें सिरका डाल दिया है। अब इसको मज़ीद क्या कहते हैं हम मलेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से लगा दिया है और अब इसको हम रखेंगे और बस इसके बाद जो है वो कल लास्ट डे है हमारा, उसके बाद हम इसको पकाएंगे। आज चौथा दिन है और हमने इसको अच्छी तरह से गोद लिया था और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं अब इसको हम पकने के लिए रखते हैं। आज हम मसाला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने 3 दिन इसके ऊपर बहुत मसाला लगाया है। आज इसको हम सिर्फ पकाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं अपने कढ़ाई के अंदर रखते हैं और इसको धीमी आंच पर रखते हैं पकने के लिए। इसके पानी के साथ ही हम पकने के लिए इसके ऊपर रखेंगे क्योंकि जो इसमें पानी है उसको निकालेंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं और इसी के साथ भी पकने के लिए रखेंगे। पैन में हमने इसको डाल दिया है अच्छी तरह से और थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाला है। अब इसको ढककर जो है वो इसको 1-2 घंटे के लिए पकने के लिए रखते हैं धीमी धीमी आंच पर। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा हंटर बीफ जो है वो तैयार हो गया है। इसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं, बाकी के भी मैं स्लाइस कर लेती हूँ। फिर इनको हम फ्राई करेंगे और फिर इससे हम आज लजीज सा मज़ेदार सा बन कबाब बनाएंगे, बर्गर बनाएंगे जो कि मज़ेदार लजीज होगा। आज हंटर बीफ से बनाएंगे हम बर्गर। आपने शायद खाया होगा लेकिन अब क्या कहते हैं बनाइए घर पर और लजीज मज़ेदार क्या कहते हैं बर्गर से लुत्फ़ उठाइए। तो आइए इसको मज़ीद स्लाइस करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर इसके क्या कहते हैं बर्गर की तैयारी करते हैं। देखिए मैंने तमाम स्लाइस कर लिए हैं और ये मेरे पास क्या कहते हैं बन कबाब ये बर्गर है। इसमें क्या कहते हैं हम भरेंगे इसको और क्या कहते हैं इसको पहले फ्राई करेंगे, फिर इसके साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं हम अपना बर्गर तैयार करेंगे। तो आइए अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए मैंने सब जो है फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं इसमें क्या कहते हैं और बाकी के जो है पीसेस जो है वो मैंने फ्रीज करने के लिए रखे हुए हैं। ये इस तरह मैंने शॉपर में डाल दिए हैं इनको मैं फ्रीज करूँगी। क्या कहते हैं कभी वक्त ज़रूरत क्या कहते हैं कभी आपका दिल चाहे या कहते हैं आपके कोई मेहमान आ जाए तो इसको भी आप इस तरह से बर्गर बनाकर खिला सकते हैं हंटर बीफ के बर्गर। क्योंकि हंटर बीफ जो है वो तकरीबन 4 दिन में तैयार होता है, इतनी जल्दी तैयार नहीं होता है। तो चलिए आइए फ्राई करते हैं हम। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जितना दिल चाहे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल जो है वो बहुत कम डालिएगा क्योंकि कम ऑयल में क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये क्या कहते हैं और बहुत क्रिस्पी बन जाएंगे। और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जितना क्रिस्पी करना चाहें इसे कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इनको पलट दिया है, कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं लजीज मज़ेदार हमारे हंटर बीफ के पीसेस। इसको आप इस स्टेज पर भी क्या कहते हैं खा सकते हैं, इसको आप इसी तरह से ही खा सकते हैं इसलिए इसके अंदर नमक और क्या कहते हैं काली मिर्च डली हुई है। इस स्टेज पर भी आप इसको खा सकते हैं। इस पर थोड़ा सा नींबू निचोड़िए क्या कहते हैं और खाइए। ये चटनी में डुबो कर आप खा सकते हैं। ये देखिए तमाम हमारे जो है पीसेस फ्राई हो गए हैं। अब थोड़ा सा बर्गर को हम थोड़ा सा सेक लेते हैं और फिर उसके अंदर ये रखेंगे। बर्गर हमने थोड़ा सा क्या कहते हैं सेकने के लिए रखे हुए हैं, थोड़ा सा जो है वो हो जाए। फिर इस तरह से जो है फिर इसको निकालते हैं, फिर इस पर हम चटनी वटनी लगाएंगे और मज़ीद लगाएंगे चीज़ें, मज़ेदार लजीज बनेंगे। ये देखिए मैंने अपने बर्गर जो है वो तैयार कर लिए हैं। ये मैंने कहते हैं कश्मीरी लाल मिर्च की चटनी है, आप तीखी चटनी भी लगा सकते हैं। ये मायोनीज़ है और ये केचप है। ये इसी तरह से तीनों में मैंने लगा लिया। आपको अगर एक चीज़ पसंद करते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। सही। अब इसके अंदर हम अपने पीसेस रखते हैं। ये देखिए मैंने तीनों में पीसेस रख दिए हैं अपने और इसके बाद जो है इस पर हम अनियन डालेंगे। ये देखिए मैंने अनियन डाल दिया इसके ऊपर। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये लजीज मज़ेदार बर्गर जो है वो तैयार हो गए हैं। अब इसको हम असेंबल और मज़ीद इसके ऊपर क्या कहते हैं आप रखेंगे क्या कहते हैं चीज़ और उसके बाद आप चीज़ें वो रखते हैं और ये हमारे मुकम्मल बर्गर क्या कहते हैं बन गए। ये लीजिए व्यूअर्स हमारे बर्गर जो है वो तैयार हो गए हैं लजीज मज़ेदार से। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, हम लाइक और शेयर कर सकते हैं, तो लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचेगी और आपको देखने के लिए मिलेगी। हमारे लजीज से मज़ेदार से जो है वो बर्गर जो है वो 100 बीफ बर्गर जो है वो तैयार हो गए हैं। अब आप जो है वो क्या कहते हैं, इनको खाइए, लुत्फ़ उठाइए, बनाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। और इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और तमाम लोगों को। जब भी हाथ उठाए कीजिए, दुआओं में याद रखा कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए मज़ेदार से बर्गर हमारे